नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं दीवान सिंह स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे केवल एक ही ज़िले पे आधारित, यानी आज हम महेंद्रगढ़ ज़िले के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पढ़ेंगे। इस क्लास में टोटल 45 क्वेश्चन होंगे। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। पहले आपको माइंड में सोचना है, 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद में आपको उसका आंसर आपके सामने दिखाई दे देगा। आपका सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो नोट कर लेना, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए कि महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन आपके सामने चारों दिए हुए हैं, सोच लिया होगा, बस इतना ही टाइम मिलेगा। महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्रफल है दोस्तों, आंसर रहेगा इसका सी, यानी 1899 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा तो याद ही हो जाएगा ना, 1899 वर्ग किलोमीटर महेंद्रगढ़ जिले का कुल एरिया रहेगा। उसके बाद में नंबर 2 पे क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी, जब हरियाणा बना तभी महेंद्रगढ़ जिला बना था। इसके साथ में और 6 ज़िले और बने थे टोटल। जब हरियाणा बना उस टाइम कितने ज़िले बने थे, 7 ज़िले बने थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है। महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है, या महेंद्रगढ़ जिले को किसने बसाया था। तो राजा महेंद्र के कारण पड़ा है, यानी राजा महेंद्र पटियाला के राजा थे। ये कहाँ के राजा थे, पटियाला के ये राजा थे। और 1861 की बात है दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण कर दिया गया इन्हीं के नाम पे। और मतलब यही इनके क्या हैं, संस्थापक हैं, महेंद्र सिंह, राजा महेंद्र सिंह पटियाला राजा। 1861 की बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ में कितनी तहसील है, बताइए। शाबाश, महेंद्रगढ़ में कुल कितनी तहसील है। तो जी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा होगा आप सभी का 5। तो महेंद्रगढ़ में टोटल 5 तहसील है। कौन कौन सी, 1 नंबर पे तो खुद महेंद्रगढ़ हो जाएगी। नंबर 2 पे कौन सी हो जाएगी, नारनौल हो जाएगी। नंबर 3 पे कौन सी हो जाएगी, नंबर 3 पे नांगल चौधरी हो जाएगी, ठीक है। और नंबर 4 पे मैं बात कर लूँ तो एक अपने बात करें कनीना है, कनीना, ठीक है दोस्तों, कनीना। और नंबर 5 पे बात कर लूँ तो लास्ट वाली अपनी बस्ती है, वो कौन सी बस्ती है, एक अपनी नारनौल होगी, नागल चौधरी होगी, महेंद्रगढ़ हो गया, एक अटेली, ठीक है। तो 5 हो जाएगी टोटल, याद रहे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है, तो बताइए। शाबाश, ऑप्शन आपके सामने है। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम रहेगा कानोड़। क्या नाम रहेगा दोस्तों, कानोड़, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारनौल का पुराना नाम क्या है। तो ऑप्शन A B C D बताइए। बिल्कुल, जिन जिन का आंसर आ रहा है सी उनका सही है। यानी नंदीग्राम भी कहते हैं नारनौल को, नर राष्ट्र भी कहते थे, यानी ये दोनों ही क्या हैं, नारनौल के प्राचीन नाम हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नारनौल को क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर, महलों का शहर, तलवारों का शहर, उपरोक्त सभी। क्या आंसर आना चाहिए, केवल बावड़ियों का शहर, ठीक है। ये क्या है, बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में कहाँ पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। तो राव तुलाराम जो कि अहीर थे, अपने बात करें अहीरवाल जाति से संबंध रखते थे, रेवाड़ी से, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी ना, वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर नसीबपुर में लड़ी थी। कहाँ पर है, नसीबपुर में। ये लड़ाई दोस्तों 16 नवंबर को होती है। कब होती है, 16 नवंबर को ये लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। इसमें राव तुलाराम हार जरूर गए थे अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेज़ों को सबक सिखा दिया था। अंग्रेज़ों को मतलब क्या है कि बुरी तरह से इन्होंने बात करें एक प्रकार से पटनी दी थी, यानी हार जरूर हुई। उसके बाद ये अफगानिस्तान चले गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महेंद्रगढ़ किस जिले के से सीमा साझा नहीं करता है।
यानी महेंद्रगढ़ किस जिले से सीमा नहीं बनाता है? रेवाड़ी से जी बनाता है, भिवानी से जी बनाता है, झज्जर से बनाता है, यहाँ पर मेवात से नहीं बनाता। इसके साथ में दादरी से भी बनाता है दोस्तों, चरखी दादरी से भी सीमा लगती है महेंद्रगढ़ की। आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है महेंद्रगढ़, ऊपर यहाँ पे दादरी है, इधर आपके सामने भिवानी दिख रहा होगा, इधर आपको झज्जर दिख रहा होगा, इधर आपको रेवाड़ी दिख रहा होगा। तो ये सीमा साझा करते हैं, लेकिन मेवात काफ़ी दूर रह गया, यहाँ सीमा साझा नहीं करता महेंद्रगढ़ जिला। अगला क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ किस राज्य से तीन ओर से घिरा हुआ है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, तीन ओर से घिरा हुआ है किससे भाई? राजस्थान से घिरा हुआ है। आप मैप को दोबारा देखिए, देखिए आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे राजस्थान है, ये लिखा हुआ राजस्थान, ये राजस्थान का एरिया है, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से। तो एक साइड, दो साइड और तीन साइड से घिरा हुआ है राजस्थान से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ किस राज्य से, हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ में सिंचाई होती है? तो जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू नहर से सिंचाई होती है। अच्छा, BN चक्रवर्ती जिसे भिवानी नहर कहते हैं, भिवानी में होती है। राजीव गांधी से रोहतक में होती है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू में पानी कब छोड़ा गया था इस नहर में? तो 1976 में पानी छोड़ा गया था। 1976 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर लूँ रोहतक में MDU यूनिवर्सिटी की, वो भी 76 में बनी थी। रोहतक में तिलियार झील की, वो भी 1976 में बनी थी। रोहतक में पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई को स्थापित हुआ, वो भी 1976 में किया गया। तो 1976 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो ऑप्शन आपके सामने 87, 88, 89, 91। तो महेंद्रगढ़ में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था ना, वो 87 में पड़ा था। 1987 में महेंद्रगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा था दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, दोहन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोहन नदी की कुल लंबाई कितनी है बताइए शाबाश? 40 किलोमीटर, 48, 50, 55। राइट आंसर, ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरी 50 किलोमीटर। कितनी? दोहन नदी की पूरी 50 किलोमीटर लंबाई रहेगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दोहन नदी के और क्वेश्चन आएंगे आगे। पीपलाद ऋषि का संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से, ढोसी की पहाड़ी से, बागोत तीर्थ से, इनमें से कोई नहीं। तो पीपलाद ऋषि हैं, इनका संबंध बागोत तीर्थ से है। किससे रहेगा दोस्तों? बागोत तीर्थ से संबंधित है पीपलाद ऋषि। याद हो जाएगा? बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो च्यवन ऋषि का कहाँ से हो जाएगा? ढोसी की पहाड़ी। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ है? तो जी ये जयंत पाली, जिसे जाट पाली भी बोलते हैं, महेंद्रगढ़ में है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, बालाकुंड तीर्थ स्थल कहाँ है? तो बालाकुंड तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला कि बालाकुंड तीर्थ स्थल कहाँ है। बालाकुंड तीर्थ स्थल है वो कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। ठीक है दोस्तों। सूर्य कुंड तीर्थ स्थल आ जाए या सूरज कुंड तीर्थ स्थल आ जाए तो यमुनानगर में है। तीर्थ स्थल की बात कर रहा हूँ। सूरज कुंड झील कहाँ? फरीदाबाद में। सूरज कुंड या सूर्य कुंड तीर्थ स्थल कहाँ? यमुनानगर में। सूर्यगण का मेला कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और बालाकुंड तीर्थ स्थल कहाँ पे? तो यहाँ पे रहेगा महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। द्रौपदी कुंड कहाँ पे है? तो पलवल में है ना। तो ये कुंड याद होने चाहिए सभी। उसके बाद हथनी कुंड कहाँ है? यमुनानगर में है, वो एक बांध है। नारनौल में जल महल की स्थापना किसने की थी? नारनौल में जल महल है, एक बात तो ये क्वेश्चन होता है क्लियर। नारनौल में जल महल की स्थापना किसने की थी? जी बिल्कुल, कुली खां ने की थी। नारनौल में जल महल की स्थापना किसने की थी? कुली खां ने की थी। जो ऑप्शन ए फिदाई कहाँ है? ये जो पंचकूला में मुगल गार्डन है ना दोस्तों, कौन सा गार्डन है? मुगल गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन, यादविंद्र गार्डन भी कहते हैं, जो कि बात करें पिंजौर में है पंचकूला के अंदर, उसकी स्थापना फिदाई खां ने की थी। कुली खां ने बात करें
तो नारनौल में जल महल बनाया था। अगला क्वेश्चन कि जल महल की स्थापना कुली खां के द्वारा नारनौल में कब की गई थी? शाबाश। ऑप्शन आपके सामने चारों, दीजिए उत्तर। जी बिल्कुल, जिन जिनका आंसर सी है उन सभी का राइट है, यानी 1591 में। दोस्तों एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लास अगर आपको ज़बरदस्त लग रही है, क्वेश्चन के लेवल अच्छे लग रहे हैं, तो भाई क्लास को शेयर कर देना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और लाइक की तो कमी छोड़नी नहीं है आपको अगर अच्छी लग रही है तो। महेंद्रगढ़ में कौन से मेले भरते हैं? तो महेंद्रगढ़ में बाबा भलाईनाथ का जी लगता है, बाबा खेड़े वाले का जी लगता है, मसानी माता का मेला जी ये नहीं पता, केवल एक और दो, तो जी इसकी जगह उपरोक्त सभी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उपरोक्त सभी, ये सारे ही भरते हैं। बाबा भलाईनाथ, ये भलाईनाथ है, उसके बाद बाबा खेड़े वाले हैं, मसानी माता, देखो मसानी है ये, ठीक है, ये मसानी माता है, ठीक है। और ये मसानी की अगर आ जाए ना, डैम आ जाए, मसानी डैम, तो मसानी डैम साहिबी नदी पे कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में। यहाँ लिख देता हूँ मसानी बांध। एग्जाम में आए कल को तो इसका आंसर रेवाड़ी रहेगा, ठीक है, साहिबी नदी पर। लेकिन मसानी माता का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। शीतला माता का मेला तो गुरुग्राम में बढ़ता है, और सीता माई का मेला करनाल में लगता है। ये क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस व्यक्ति का संबंध महेंद्रगढ़ से है? सतीश कौशिक, बाबा रामदेव, गुजरामल मोदी, उपरोक्त सभी। जी सतीश कौशिक तो है, सुना हुआ है, ये एक एक्टर हैं, फिल्म अभिनेता है, निर्देशक भी हैं, है ना, लेखक भी हैं। बाबा रामदेव आयुर्वेदिक के योग गुरु हैं, ये भी यहीं से हैं। अच्छा, जो गुजरामल मोदी ये नहीं सुना कभी, तो ये उद्योगपति हैं, ये भी यहीं से हैं। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन? बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सैयद अलीपुर में। कब हुआ था? 1965 में। 1965 की क्या घटना है? पूरे भारत की सबसे बड़ी घटना, विश्व की भी बात कर लें तो एक युद्ध हुआ था जी, भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध 1965 में, है ना। तो जी 1965 में जब भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध होता है, उस टाइम बाबा रामदेव का जन्म होता है। ये कौन सा बात हुई, युद्ध का और रामदेव का संबंध? भाई मैं तो ऐसे ही याद करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामदेव के बचपन का नाम क्या था? रामकृष्ण, रामनिवास, रामचंद्र, रामलाल। तो आंसर होगा रामकृष्ण। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? रामकृष्ण। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था रामनिवास। पिता का नाम क्या था? रामनिवास। माता का नाम क्या था? गुलाबो देवी। क्या नाम था? गुलाबो। गुलाबो इनकी माता का नाम, पिता का नाम रामनिवास, खुद के बचपन का नाम रामकृष्ण। हो जाएगा जी बिल्कुल। कमेंट करके बताओगे कि रामदेव के गुरु का नाम क्या है। आपके लिए क्वेश्चन एक ही छोड़ता हूँ। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव माई लाइफ भी मेरी ज़िंदगी, मेरा मिशन, मेरा जो लक्ष्य है, ठीक है। तो इसके जो मतलब लेखक वो बाबा रामदेव खुद हैं इस पुस्तक के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब की थी? तो बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना है दोस्तों, वो 2006 में की थी। कब की थी? 2006 में। कहाँ की थी? हरिद्वार में। अच्छा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध है। एक क्वेश्चन तो यहाँ आ गया कि हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहाँ से है? तो सुरेंद्र शर्मा का संबंध नांगल चौधरी से है। कहाँ से है? नांगल चौधरी से है। हो जाएगा जी बिल्कुल, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दोहन नदी कहाँ से निकलती है? दोहन नदी कहाँ से निकलती है?
तो ऑप्शन में आंसर डोसी की पहाड़ी। जो दोहन नदी है वो डोसी की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोहन नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोहन नदी साहिबी की सहायक नदी है। साहिबी कहाँ से आती है? साहिबी राजस्थान से आती है, ठीक है, बहरोड पहाड़ी से निकलकर, और इस तरह आगे जाकर ये झज्जर के अंदर, ठीक है, नजफगढ़ के नाले में और एक साइड दूसरी शाखा में बंट जाती है। इससे पहले जो महेंद्रगढ़ से दोहन नदी निकली वो आगे जाकर इसी में मिल जाती है ना। कृष्णावती नदी के बारे में भी आपने सुना होगा, झज्जर साइड में, ठीक है, ये भी इधर साइड से ही निकल के आई थी, अभी तो ये लुप्त है। इंदौरी नदी आपने सुना होगा, इंदौर जो मेवात की पहाड़ी से निकलकर इस तरह से नीचे की तरफ जाती है और किस में मिल जाती है? ये साहिबी में मिल जाती है। ये इंदौरी भी किसकी है? साहिबी की। दोहन भी किसकी सहायक नदी है? साहिबी की। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा जिला जहाँ पे कोई नेशनल हाईवे नहीं है। तो देखो जी, अगर इस ऑप्शन की जगह कोई और जिला दिया होता तो हम महेंद्रगढ़ करते, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर महेंद्रगढ़ में NH बन रहा है, ठीक है। महेंद्रगढ़ में कौन सा NH बन रहा है, कमेंट करके मेरे को आंसर दोगे। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जिले को खनिजों का घर कहते हैं? तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ को खनिजों का घर कहते हैं। महेंद्रगढ़ में बहुत सारे खनिज होते हैं, केवल 2-3 को छोड़ देना। जैसे मैं बात कर लूँ, सोरा होता है ना, सोरे के लिए प्रसिद्ध है हिसार जिला, और कौन सा, अम्बाड़ा जिला, है ना। और इसके अलावा बात करें तो ऊपर वाली जो अम्बाड़ा, पंचकूला और यमुनानगर में जो शिवालिक पहाड़ी है, वहाँ शिवालिक पहाड़ी प्रसिद्ध है। शिवालिक पहाड़ियों में अम्बाड़ा आ जाएगा मेन, और सीधा डायरेक्ट हिसार सबसे अधिक सोरा प्राप्त होता है। अच्छा, इसके अलावा चूना रोहतक, चूना कहाँ के लोग लगाते हैं? रोहतक के लोग लगाते हैं। ये केवल याद करने का ट्रिक है। कोई रोहतक वाला होगा, बोल देगा जी हमें ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। तो भाई अगर आपको किसी प्रकार का मतलब ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं, केवल यहाँ याद करने का अपने एक जरिया है ये। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी, तो इसके लिए गुरुग्राम प्रसिद्ध है दोस्तों। बजरी क्रेशर के लिए, बजरी और क्रेशर के लिए तो इसमें फरीदाबाद प्रसिद्ध है ना। बजरी क्रेशर के लिए फरीदाबाद प्रसिद्ध है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो और कौन सा रह गया, हाँ, स्लेटी पत्थर के लिए, तो स्लेटी पत्थर के लिए बात करें रेवाड़ी प्रसिद्ध है ना। स्लेट के लिए कौन सा, रेवाड़ी प्रसिद्ध है। हिलना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, हिलना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है वो हो जाएगा अपने बात करें तो कल्याणा पहाड़ी, चरखी दादरी। और जैसे लोहा हो गया है ना, इस तरह के 2-3 हैं ये, तो ये भिवानी इनके लिए जाना जाता है। बाकी सभी लगभग बचे हुए किस में आ जाएंगे, महेंद्रगढ़ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, महेंद्रगढ़ में कौन सी पहाड़ी है? अटेली की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, कनीना की पहाड़ी, उपरोक्त सभी। तो जी बिल्कुल सभी हैं, उपरोक्त सभी। महेंद्रगढ़ में ये सभी पहाड़ियाँ हैं। ये सभी पहाड़ी किसका भाग है? अरावली का भाग है ना। किसका भाग है? अरावली का। जैसे जानकारी के लिए बता दूं मैं कि हरियाणा में सबसे दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण हरियाणा की ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ी पर स्थित है ना। नाम क्या है? कुलताजपुर। क्या नाम है? कुलताजपुर, जिसकी ऊंचाई 600 लगभग 52 मीटर है ना। 651-52 मीटर है लगभग इसकी ऊंचाई, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने, अटेली विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन है? बताइए, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? विधायक याद करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, बताइए ना, अटेली विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन है? तो अटेली का कौन रहेंगे? सीताराम। अटेली के कौन है दोस्तों? सीताराम। और जो ये राव दान सिंह हैं, ये महेंद्रगढ़ के हैं। राव दान सिंह कहाँ के हैं? महेंद्रगढ़ के। रामविलास शर्मा को किसने हराया था? राव दान सिंह ने हराया था महेंद्रगढ़ से। उसके बाद में अभय यादव, जो अभय यादव है ये नांगल चौधरी से है।
कहाँ से? नांगल चौधरी से विधायक है। ओम प्रकाश यादव एक ही बचा, ये नारनौल से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? ओम प्रकाश यादव नारनौल से, अभय यादव नांगल चौधरी से, राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से, सीताराम अटेली से। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने महेंद्रगढ़ से संबंधित नहीं है। सबसे कम सब्जियों का उत्पादन महेंद्रगढ़ करता है, सबसे अधिक सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़ करता है, सबसे कम फलों का उत्पादन महेंद्रगढ़ करता है, सबसे कम खनिजों का उत्पादन महेंद्रगढ़ करता है। तो स्पष्ट है कि अभी अभी पढ़ के आए हैं मैं कि सबसे अधिक जो खनिजों का उत्पादन महेंद्रगढ़ करता है, ये वाली बात गलत है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। तो आंसर डी तो हो गया। चलो ठीक है, ऊपर वाले प्रश्न याद कर लो। सबसे कम सब्जियों का उत्पादन, सबसे अधिक सरसों का उत्पादन। अभी ये सबसे अधिक उत्पादन है, मतलब भिवानी भी का जिक्र चल रहा है कि 1 नंबर पे आ चुका है, लेकिन HSSC क्वेश्चन उठाएगी पुराने। ठीक है, तो आपको महेंद्रगढ़ ही आंसर टिक करना है, कहीं गलत कर दो। अगर प्रश्न में स्पष्ट लिखा हो वर्तमान में महेंद्रगढ़ को पछाड़ कर 1 नंबर पे आ गया तो भिवानी। सबसे कम फलों का उत्पादन भी कौन करता है? महेंद्रगढ़ करता है। सबसे कम फूलों का उत्पादन आ जाए, फूल भी आ जाए तो भी क्या है? फूलों का उत्पादन भी महेंद्रगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, फुहारों से भी सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की आरक्षित सीट है। अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, इनमें से कोई नहीं। सोच लिया आंसर? जी बिल्कुल गलत सोचा आपने। एक भी सीट आरक्षित नहीं है, यहाँ की सभी जनरल सीटें हैं। महेंद्रगढ़ में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने। महेंद्रगढ़ में कौन सा गणराज्य का साम्राज्य था? बताइए। अगर गणराज्य जी अगरुआ का था ये तो। अर्जुनायन गणराज्य जी ये कई क्षेत्र थे इसमें तो। कुणित गणराज्य जिसमें अम्बाड़ा प्रमुख था। योद्धे गणराज्य जी इसमें भी कई क्षेत्र थे। इसकी राजधानी जो थी वो बात करें नौरंगाबाद थी। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य था दोस्तों। ये महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, झज्जर में उस साइड फैला हुआ था। मेन इसका महेंद्रगढ़ था और राजस्थान के अलोवर साइड भी इसका फैलाव था। किसका? अर्जुनायन गणराज्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन। महेंद्रगढ़ में कौन सी झील है? सुंदर झील, शोभा सागर झील, भिंडावास झील, खपरवास। जी भिंडावास खपरवास झज्जर में है। सुंदर झील कभी सुना नहीं। शोभा सागर आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल आंसर क्या रहेगा? शोभा सागर झील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन। महेंद्रगढ़ किस लोकसभा सीट में आता है? भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, गुरुग्राम क्षेत्र में। शाबाश दीजिए आंसर, बहुत बढ़िया जी। ये दोनों में आता है। इकट्ठा नाम बोला जाता है महेंद्रगढ़ और भिवानी का, है ना। भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। तो भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का अभी वर्तमान में MP कौन है? कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताओगे। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये महेंद्रगढ़ है वो दोस्तों, महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा के सबसे पहले वह 2 जिले जो मनरेगा में शामिल हुए थे, बताइए। एक तो महेंद्रगढ़ हुआ ही था मनरेगा में सबसे पहले। देखो मनरेगा जो 2 फरवरी 2006 को नरेगा योजना शुरू की गई थी और मनरेगा नाम उसका 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। जो ये नरेगा योजना थी स्टार्टिंग में से ये मनरेगा ही लिखा है मैंने। इसमें स्टार्टिंग में 200 जिले सिलेक्ट किए गए थे। इन 200 जिलों में से दोस्तों अपने एक तो महेंद्रगढ़ और एक अपना सिरसा, इन 2 जिलों को अपने बात करें तो शामिल किया गया था। पूरे भारत में कितने थे? 200। हरियाणा के 2 ही थे। कौन कौन से? महेंद्रगढ़ और सिरसा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन। चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ है? नारनौल, महेंद्रगढ़, अरावली की पहाड़ी पर और अटेली में। शाबाश, आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में है। कहाँ पे है? चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन। राय मुकुंदास का महल कहाँ है? तो राय बाल मुकुंदास का महल कहाँ है?
तो राय बाल मुकुंदास का महल नारनौल से में है। कहाँ पे है? नारनौल में। इसी को बीरबल का छत्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीरबल का छत्ता, इसी को कहा जाता है। बीरबल का छत्ता या राय बाल मुकुंदास का महल, इसी को ही कहा जाता है। नारनौल में ये स्थित है। और इसके अलावा राय बाल मुकुंदास एक हिंदी कवि थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? तो इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में है। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? नारनौल में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महेंद्रगढ़ को पेप्सू में कब शामिल किया गया था? पेप्सू कौन सा? पेप्सी, पेप्सी पीने वाली तो नहीं है ना? ना जी ना, पेप्सू, PEPSU, यानी बात करें पंजाब है ना, या हम बात कर ले तो पेप्सू पंजाब ईस्ट और पटियाला ईस्ट आ जाएगा ना, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये इसका नाम था। ठीक है, इसकी स्थापना है ना वो 1948 में की गई थी पेप्सू की। ठीक है, पेप्सू मतलब एक अलग से राज्य बना दिया गया था पंजाब में उस टाइम। ठीक है, और इसमें कई क्षेत्र शामिल किए गए थे, है ना, जिसमें महेंद्रगढ़ को 1948 में शामिल किया गया था। महेंद्रगढ़ के साथ साथ में 3 उस टाइम में अपने बात करें तो 3 तहसील थी। कौन कौन सी? एक दादरी थी जी, एक नारनौल थी जी, और एक बावल थी। इन नारनौल, बावल और दादरी, ये 3 तहसील और एक महेंद्रगढ़, इन चारों को पेप्सू में शामिल कर लिया गया था 1948 में। ठीक है, और महेंद्रगढ़ को भी बाद में तहसील, महेंद्रगढ़ में एक बाद में महेंद्रगढ़ को उप तहसील भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये 1949 में बनाया गया था। अब मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि 1949 में उप तहसील कैसे बनाया गया महेंद्रगढ़ को, लेकिन अपने को याद करना पड़ेगा। ऑफिशियली डाटा मैंने चेक किया तो ये चीज़ें मेंशन की हुई है कि दादरी, नारनौल, बावल और महेंद्रगढ़ को अगर बात करें तो पेप्सू में 1948 में शामिल किया गया था। और 1948 में अपने बात करें महेंद्रगढ़ एक उप तहसील बनाई गई थी। ऐसे लिख रखा है, महेंद्रगढ़ एक उप तहसील बनाई गई थी। यानी हो सकता है महेंद्रगढ़ में से कोई एक उप तहसील निकाली गई है, नाम नहीं दे रखा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भाई आपको मैं पहले बता दिया है। पेप्सू पूरा नाम पता हो गया। अब पेप्सू का अंत कब हुआ था? पेप्सू का अंत 1956 में कर दिया गया। पेप्सू की राजधानी क्या थी? पटियाला थी। कुछ टाइम के लिए शिमला भी बनाई गई थी, लेकिन मेन पटियाला ही थी। उसके बाद में आगे, हरियाणा के 6 सैनिक हवाई अड्डे में से शामिल है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन तो यहाँ आ गया, हरियाणा में 6 हैं क्या? बिल्कुल जी, हरियाणा में 6 सैनिक हवाई अड्डे और 2 लड़ाकू अलग हैं। लड़ाकू कौन कौन से? अम्बाड़ा का और सिरसा का। अम्बाड़ा, सिरसा, ये 2 तो लड़ाकू हैं। 6 सैनिक कौन कौन से हैं जी? 6 सैनिक का नाम बताओगे? जी बिल्कुल बताएंगे। 6 जो सैनिक हवाई अड्डे हैं, जो कहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अपने हरियाणा की। देखो, 1 नंबर पे भिवानी, यहाँ लिख दूँ, 1 नंबर पे भिवानी। नंबर 2 पे बात कर लें तो नारनौल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारनौल होगा। नंबर 3 पे बात कर लें हिसार। नंबर 4 पे बात कर लें करनाल। नंबर 5 पे बात कर लें पिंजौर। नंबर 6 पे बात कर ले तो कौन सा बचा? एक जींद। ठीक है, यहाँ पे है 6 सैनिक हवाई अड्डे। और ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ था जो ALM और जो लाइन बिजली बोर्ड के ये जो पेपर चल रहे थे ना ऑनलाइन, कि हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन था जी ऑप्शन था 4, 5, 6, 7, आंसर आया 6। ठीक है, याद रहे, अपने पास से नहीं बनाया मैंने, ऑफिशियली भी यही इन 6 का नाम दिया हुआ है। हमजा पीर की दरगाह कहाँ पे है? हमजा पीर की दरगाह कहाँ पे है दोस्तों? नारनौल में है। हमजा पीर की दरगाह कहाँ है? नारनौल में। महेंद्रगढ़ की अपेक्षा नारनौल के % ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे एक माधवगढ़ का किला भी है भाई,
महेंद्रगढ़ में है ना, याद रहे, इसमें कई क्वेश्चन नहीं आया, मैं बता देता हूँ। माधवगढ़ का किला, जिसे हरियाणा सरकार पर्यटन विभाग है ना हरियाणा में, वो उसको पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है, माधवगढ़ के किले को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, बताइए। महेंद्रगढ़ में चोर गुबंद है, ठीक है जी, है, जिसे साहूकार गुबंद कहते हैं। नहीं सुना जी, सुना है, मैं बता देता हूँ, आज सुन लिया ना, राइट है ये। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को शाह कुली खां ने पकड़ा था, इसीलिए अकबर ने शाह कुली खां, ये शाह कुली खां है, शाह कुली खां को नारनौल की जहांगीर दे दी थी। जी बिल्कुल, यानी जो हेमू को दूसरे जो लड़ाई हुई थी ना 1556 में, ठीक है, जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जो उसके अंदर है ना, जो शाह कुली खां थे ना, उसने क्या कर दिया, एक बड़ा चमत्कार कर दिया, हेमू को पकड़ लिया। अब अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह वाह वाह, हेमू को पकड़ लिया, ठीक है। बाकी मारा बाद में अलग था, बाद में, लेकिन प्रशंसा करते हैं, ये बात बताई जाती है कि इन्होंने भी पकड़ा था। ऑफिशियल डाटा है, मैं नहीं बोल रहा, चैलेंज करेगा ना कोई तो टेलीग्राम में डाल दूंगा ये चीज़ें, ठीक है, ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा ऑफिशियली, आप खुद देख लेना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट सर्च करके, और जहाँ पे ऊपर साइड में haryana.gov.in आ जाए, वहाँ क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये सही है। चोर गुबंद को जमाल खां ने बनाया था, ये चोर गुबंद है दोस्तों, चोर गुबंद को जमाल खां ने बनाया था, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, याद रहे, महेंद्रगढ़ में चोर गुबंद है जिसे साहूकार गुबंद कहते हैं, जिसे जमाल खान ने बनाया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को पकड़ने वाले व्यक्ति का नाम कुली खां था, और कुली खां को इसी कारण है, जो बात करें, नारनौल की जहांगीर दी थी, और कुली खां ने नारनौल में फिर जल महल बनाया था, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, और कोशिश की गई है कि कोई क्वेश्चन न छूटे। तो धन्यवाद दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, आपका अपना चैनल, आपका अपना दायित्व है। धन्यवाद, गुड बाय, राम राम, नमस्ते।